वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सीए सिंगल टैक्स इन्फो में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक रीसेंट हाई कोर्ट डिसीजन के बेसिस पे जो एक आम धारणा है उसके अगेंस्ट व्यू आपसे शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको इस जजमेंट को इस्तेमाल करने में फ़ायदा होगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के यहाँ सर्वे या रेड होता है उस दौरान उस व्यक्ति का या कंपनी के डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। काफ़ी सारे केसों में यह देखा गया है कि रेड के दौरान वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, कुछ चीज़ छुपाने के लिए बिल्कुल भोला सा बन जाता है और ये कह देता है कि मैं तो एंट्री ऑपरेटर हूँ या खाली फर्जी बिल जारी करता हूँ, एक्चुअल सेल परचेज मेरी कुछ भी नहीं है। इस बेसिस पर उसके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके इनकम टैक्स विभाग बहुत सारे लोगों के केस रीओपन कर लेता है और छांट लेता है कि ये लोग बोगस परचेज या बोगस कैपिटल लेने का काम कर रहे हैं। सर्वे और रेड के दौरान जो बयान दर्ज किया जाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको भगवान का भेजा हुआ सच मानकर दूसरे व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन एविडेंसेस को रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरे व्यक्ति के केस में उस रकम का एडिशन कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिस बयान के ऊपर आयकर की अथॉरिटीज रिलाई कर रही हैं, डिसअलाउंस कर रही हैं या एडिशन कर रही हैं, उसकी कॉपी उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसका कि रेफरेंस वो अपने असेसमेंट ऑर्डर में या अपनी प्रोसीडिंग्स में कर रहे हैं। और साथ ही यदि वह व्यक्ति मांगता है तो उस व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। जब तक यह बयान जो कि टैक्स पेयर की एब्सेंस में रिकॉर्ड किया गया था उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके टेस्ट नहीं किया जाता, तब तक उस बयान के ऊपर रिलायंस बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में जिसका कि नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जो कि 461 आईटीआर पेज 92 पर रिपोर्ट हुआ है और डिसीजन की डेट 30 नवंबर 2023 है। इस केस में ये होल्ड किया कि जो एडिशन अनटेस्टेड और अनप्रूव्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे किया गया है वो ठीक नहीं है। डिपार्टमेंट का यह कर्तव्य है कि वो बोगस इन्वेस्टमेंट या बोगस परचेज को प्रूव करे, अन्यथा एडिशन ठीक नहीं है। इन बयानों के अतिरिक्त असेसिंग ऑफिसर के पास कोई और एविडेंस नहीं थी एसएससी के एक्सप्लेनेशन को डिस्कार्ड करने के लिए, तो हाईकोर्ट ने एडिशन डिलीट करते हुए ये कहा कि अनटेस्टेड स्टेटमेंट और अनरिकॉर्डेड एविडेंस इन एब्सेंस of opportunity to the taxpayer to consider it and to cross-examine it is not valid. ये आमतौर पे बहुत सारे केसों में ये देखा जा रहा है इस तरीके की चीज़ें। जैसे बहुत सारे बिल्डर्स के यहाँ सर्च हुई और उनके यहाँ जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था वहाँ से कुछ दस्तावेज मिले या उन्होंने कुछ अपने बयानों में कहा, उस बेसिस पे उन लोगों के केसेस रीओपन हो गए। पिछले 2 वर्ष में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरीके के, और जो बयान रिकॉर्ड हुआ था वो एसएससी को कभी मांगने पर भी नहीं दिया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन तो बहुत बड़ी बात है और एडिशन अल्टीमेटली कर दिया गया। तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं और भविष्य में भी मैं आपको इस तरीके की जानकारी देता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।